हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं विनोद जी, धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? धर्मशास्त्रों में। आँख में आँख मिलाओ कि 10वां अंश केवल धन का नहीं, शरीर का भी 10% समय परमार्थ की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे 10%, 30 दिन का 10% निकालो, कितना हुआ? महीने में लगभग 30 दिन मान लो, उसका 10% निकालो, जोड़ो 3 दिन। तो 3 दिन कोई धर्म के कार्य में समय खर्च करो। सत्संग सुनने जाओ, आश्रम में बिछौना बिछाओ, झाड़ू लगाओ, साफ सफाई करो, भोजन परोसो, भक्तों को खिलाओ, संतों को खिलाओ, सबके बिस्तर का इंतजाम करो, साधु संत की सेवा करो, भंडार में सब्जी कटिंग करो, अमनिया करो, सेवा करो। महीने में 3 दिन। 3 दिन तुम महीने में घर छोड़कर निकल लो, घर की आधी समस्या तो हल हो जाएगी। क्योंकि घर के लोग भी समझ जाएंगे, ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर मत बनाना। बिना प्रेशर बनाए 3 दिन निकला है, और प्रेशर बना दोगे तो ये 3 साल के लिए निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा प्रेम से रखो। और जब वो समझ जाते हैं कि ये चाहे जितनी रगड़ी मारो इसी में घुसा रहेगा चंदूलाल, तो तुमको इतना रगड़ेंगे वहाँ वो लोग, झगड़ेंगे, रगड़ेंगे, पकड़ेंगे, दड़बड़ा देंगे, घबरा देंगे और सब कुछ कह डालेंगे। और तुम मूड़ हिलाते रहो, कहते रहो, ओखली में सिर डाला, मूसलों का क्या डर, 2-4 और मारो मूसल, गाना गाते रहो वहीं 3 दिन। जो स्त्री, ये स्त्रियां मायके क्यों जाती? इसीलिए जाती हैं तुमको एहसास कराने के लिए। ये 3 दिन के लिए जाती हैं, तुमको 27 दिन एहसास हो जाता है। ये 3 दिन नहीं है। अब खाना कौन बनाए, झाड़ू कौन लगाए, बर्तन कौन मांजे, तो तुम दूसरे घर की औरतों से कहते हो कि चाची तुम भोजन बनाए थे, हमारे हैं तो वही गई हैं, वही नहीं करी। 2 दिन के लिए गई रहें वही, और 10 दिन हो गए आई नहीं, वो एक नावो नहीं लेती। अब देखो कब ही हैं चाची, तुम्हें ध्यान दे दो। अन्यथा चाची का तो कोई मूल्य ही नहीं था। चाची घर की माछी, लेकिन अब चाची सुप्रीम पावर हुई और एहसास हो गया कि वाइफ में क्या ताकत है। कितने लोग, लेडीज़ काम कितना करती है, इतना 40,000 महीने नौकरी पर लेडीज़ रखो तो भी काम नहीं करेगी। सवेरे उठती है सबसे पहले। अब कुछ लेडीज़ें हैं कलयुग की तो बाद को भी उठती हैं, उनका अलग टाइप है और उनका कोई गिनती नहीं, लेकिन ऐसे लेडीज़ ज़्यादातर पहले उठती है। उठकर झाड़ू लगाएगी, बर्तन वर्तन ठीक करेगी। फिर भी जब देखेगी पतिदेव नहीं उठ रहे हैं तो बाल्टी हाथ से नीचे गिरा देगी, ताकि वो खड़बड़ाए तो ये कुंभकर्ण जाग जाए। फिर वो चाय नाश्ता बनाएगी। फिर उसका पति भी यदि अलर्ट है तब तो साथ में उठ जाते हैं। पति बाहर झाड़ू लगाता है द्वार पर। सूर्य निकलने से पहले जिसके घर में झाड़ू लग जाता है, ध्यान देना, जिसके द्वार पर झाड़ू लग जाता है, सूर्य उदय होने से पहले सूर्य निकलने की तैयारी कर रहा है और तुम्हारे यहाँ झाड़ू लग रहा है, सफाई हो गई, तो सूर्योदय से पहले लक्ष्मी जी एक राउंड लेती है और एक साथ में अनेक रूपों में घर घर में घूमने आती है। और जिनके घर में सब उसको सोते ही मिलते हैं तो उनके घर की उन्नति सो जाती है, और जिसके घर में साफ सफाई मिलती है
लक्ष्मी जी वहाँ पर अपनी छाया, अपना प्रभाव छोड़कर चली जाती हैं। उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए सूर्य निकलने से पहले आप जग जाइए और घर और द्वार की साफ सफाई कर दीजिए। आपके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती है, हमेशा आप धनवान रहोगे और सौभाग्यशाली रहोगे। मोबाइल का भी व्रत रखो। जब सोने के लिए जाओ, मोबाइल बंद करके दूर टेबल पर रख दो। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज़ हम न होंगे। कितने लोग जब सब सो जाते हैं तब मोबाइल से बात करना शुरू करते हैं, और ऐसा उनका सिस्टम है, लिंक जुड़ा है। उधर वाला भी कहता है कि सब सोए गए हैं, कहा था हाँ अब सब सोए गए हैं। कहें तो हम तुम शुरू करी, कहें शुरू करो। कहें दोनों मूर्खन, कहें डबल मूर्खन। दोनों मूर्ख 12 बजे रात तक और का हाल, और का हाल, और का हाल। तुम्हारे डाल पर कौवा बैठ रहा है, वो कबूतर बन गया कि नहीं बना। कहें वो बने न बने, हम तो कबूतर हो ही नहीं गए। फालतू बातें आए आए और करते करते रात भर। और चिकित्सा विज्ञान का रिसर्च हुआ है कि 8:30 बजे से लेकर और 9:30 बजे तक, 8 से 10 के बीच में एक लिक्विड बनता है खोपड़ी के अंदर, दिमाग के अंदर, केमिकल। वो ऑटोमेटिक बॉडी बनाती है, और बॉडी बना करके इसके अंदर बहुत बड़ा सिस्टम है इस शरीर में। ये कोई व्यर्थ नहीं है, बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है। और वो सिस्टम यहाँ पर लिक्विड छोड़ देती है बॉडी, पाइप से छूटता है, बूंद से टपक जाता है, और वो यहाँ छूटते ही आपको नींद आती है, नींद का झोंका। तो आप देखते होंगे प्रायः आपको 8 से 10 बजे के बीच में थोड़ा सा सुस्ती मारता है शरीर, क्योंकि वो केमिकल पड़ गया है और आपकी आंखें मूंदे लगी हैं। तो पड़ोसी ढकेलता है, कहा स्वागत होगा, नींद आती है क्या? तुम कहते हो नहीं नहीं जग रहे। ढकेल ढकेल तुमको जगा कर, अब वो अंदर का सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ऑटोमेटिक जो बॉडी को सुलाता था वो फिर डिस्टर्ब हो गया। अब साल भर अगर उसको डिस्टर्ब करोगे, साल भर, 2 साल, 3 साल, तो चौथे साल नींद आएगी ही नहीं। कितने लोगों को नींद आती ही नहीं। अब वे नींद को गीत बना कर गाते हैं, आइए नींद जी स्वागतम आपका, आती ही नहीं। खूब गीत गाते रहो नींद के, नहीं आएगी, डिस्टर्ब कर दिया तुमने। फिर 1 बजे से 4 बजे के बीच में फिर वो केमिकल बनता है, वो रसायन है, लिक्विड तैयार होगा, और राइट 3 बजे तुम्हारी खोपड़ी में वो छूटेगा और फिर नींद आएगी। इसलिए जो लोग 8 से 10 के बीच में नहीं सोते हैं ना, उनको फिर गहरी निद्रा 3 बजे के लगभग आती है, फिर वे सवेरे उठ नहीं पाते। उस केमिकल के छूटने पर जब तुम सोओगे तो उसका टाइम होता है कम से कम 5-6 घंटे का, बेहोश करता है। वो क्लोरोफार्म का नशा है, 5-6 घंटे तुम बेहोश हो जाओगे। अगर वो तुम बेहोशी स्वीकार करते हो, सो जाते हो, तो बॉडी को ऑटोमेटिक साइंटिफिक रिलैक्स मिलता है, ऐसा आराम मिलती है, सारी सुस्ती खत्म, कमजोरी खत्म, बिल्कुल ताजे होकर जागोगे, ताजे। और जो लोग ठीक से सोते नहीं हैं वो ठीक से जाग भी नहीं सकते, और जो ठीक से जाग नहीं सकते हैं वो ठीक से सो भी नहीं सकते, जो ठीक से खा नहीं सकते वो ठीक से पचा भी नहीं सकते, जो ठीक से पचा नहीं सकते हैं वो ठीक से सोच भी नहीं कर सकते। ठीक से जागना भी चाहिए। जागना यानी जागना, आधा जागना आधा सोना, सुस्ती रखना, ये गलत बात है।
जागो, पूरा अलर्ट रहो। और सोना है पूरा सो जाओ ठीक से। और सोना भी शरीर के लिए अनिवार्य है। अभी एक सज्जन हरियाणा के मोबाइल में मुझसे कह रहे थे कि 10 साल मैंने ज़बरदस्ती शरीर के साथ किया हूँ, अब नींद आती ही नहीं है। तो हमने कहा किया क्या? बोले रोज़ 12 बजे रात तक बैठकर गप्पा मारता रहता था, इधर उधर की फालतू बातें। तो हमने कहा तुम्हारी पत्नी का हाल क्या हुआ? बोले वो तो पूरे बर्बाद हो गई, उसके ऐसा रोग लगा है। हमने कहा उसको क्यों लगा? बोले मैं जागता था तो उसको जागना पड़ता था, वो न जागे तो उसको मैं डपटता था। तो 12 बजे तक गप्पा मार के फिर मैं खाता था गरम रोटी, फिर वो बनाती थी बेचारी। अभी 12 बजे खा रहे, ये कौन तरीका है? बहुत गलत लोग हैं। कितने लोग भूख ना हो तो भी आप उनसे कह दो चलो ताज़ा भोजन कर लो, इतना नाम ले लो ताज़ा। या तो ये कह दो कि पूड़ी बनी है चलो खा लो, भूख बिल्कुल नहीं है, कहते हैं चलो अच्छा एक पूड़ी खा ले। चलो अच्छा एक पूड़ी खा ले, क्यों खा लोगे एक अच्छा पूड़ी? जब भूख नहीं है बता दो भूख नहीं है, बाद को खा लेंगे, कल खा लेंगे। बिना भूख का भोजन जहर का काम करता है, और कड़ी भूख पर जो भोजन करते हैं आप, वो अमृत का काम करता है। तो समय पर जागो ही। क्या करना है धर्मेश दास? समय पर जागना है, फिर झाड़ू लगाना है। और झाड़ू लगता जाएगा, जितना साफ होता जाएगा वहाँ लक्ष्मी जी दृष्टि डालती चली जाती है। ये बात जो तुमको बताया हूँ, और जिन जिन ने टीवी में यूट्यूब चैनल में ये बात सुनी है, ये गुप्त रखना बात, ये स्पेशल आपके लिए बताया हूँ। आज पहली बार बताया हूँ, इस तरह से अलग तरह से बताता था। तुम धनवान हो जाओगे, संपन्न हो जाओगे, दरिद्र नहीं रहेगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र के समान संसार में दुख नहीं है कोई। और दरिद्र अगर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है तो दारिद्र्य नाशनम दानम, तो दान करना शुरू करिए, 10वां अंश दान कीजिए। और इस कलयुग में 10वां अंश नहीं कर सकते हो तो 5वां अंश दान करो, 5वां हिस्सा। अगर 10,000 रुपये कमाओ तो उसका 5वां हिस्सा कितना हुआ? 500 रुपये हुआ। कितना हुआ? 500 हुआ। तुम्हारी गणित ठीक है, तुम उन्नति कर जाओगे, कभी भूलोगे नहीं। 500 रुपये, 10,000 प्रॉफिट हो तो 500 दान करो, और 10 रुपये प्रॉफिट हो तो 50 पैसे दान के हुए, और 100 प्रॉफिट हो तो 5 रुपये दान के हुए। दान कहाँ देना चाहिए? जैसे कोई गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय चल रहा है, वहाँ दान दीजिए। लूली लंगड़ी बूढ़ी कमज़ोर गायों की गौशाला जहाँ चल रही है, वहाँ दान दीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपका एक छोटा सा आश्रम है, इसमें से कितने लोग गए छत्तीसगढ़ आश्रम? कोई नहीं गया, कभी जाना भी मत। जाना तो हमको बता के जाना। तो उस आश्रम में 150 लूली लंगड़ी बूढ़ी कमज़ोर गायें लोग अपने मन से छोड़ कर चले गए, अपने मन से छोड़ दिया। वो समझ था तो संतों का आश्रम, बना दिया गायों का आश्रम उसको। साधु तो वहाँ 10-15 ही है, और गायें हो गई 150। अब लोगों ने छोड़ दिया, तो हम लोग कहाँ छोड़ने जाएं उनको? तो उन गायों की सेवा शुरू हो गई। उन गायों के आशीर्वाद से, उनके सेवा के पुण्य से उस आश्रम में
1 कुंटल भी अन्न नहीं होता है, कुछ नहीं, लेकिन न जाने कहाँ से डेवलपमेंट होने लगा उसका। इतना डेवलपमेंट हुआ कि कम से कम 25-30 तो शौचालय बन गए, स्नान घर बन गए, सब छत वाले बन गए। तो हमने कहा ये गायें क्या बाथरूम में नहाएंगी, इतने बाथरूम बन गए। तो गायों का आशीर्वाद, मुख्यमंत्री का मन घूम गया, उसने बजट भेज दिया कि आश्रम में बना दो 10-12 लाख का ये सब। और गायों की कृपा से उस आश्रम का विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो जहाँ पर ऐसी कमज़ोर गायों की सेवा हो रही हो, और योगी सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि जितने साधु संत हैं अच्छे अच्छे उत्तर प्रदेश के, उनको ढूंढो, बुलाओ, स्वागत समारोह करो, उनसे पूछो यदि वे गौ सेवा करना चाहें तो उनको ज़मीन भी दो, गायें भी व्यवस्था करा दो। 1-1 साधु, 10-10 साधु मिल करके 1-1 लाख की गौशाला बनाए। जो गायें इधर उधर भटक रही हैं सबके खेतों में, हर आदमी गायों को बड़ा भारी मुकद्दर लेकर रपटाता है। जैसे वो मैंने यमराज के दरबार में मुकद्दर चलता है ना, तो गाय सोचती है कि यमदूत लोग मुकद्दर लिए रपटा रहे, कौन रपटाता है। अब सबकी फसल खराब करती है। गायें हैं, बछड़े हैं, और सब घूम रहे इधर उधर। इनके लिए बड़ी बड़ी गौशाला बनानी पड़ेगी। पचपेड़ा राजस्थान में एक ही गौशाला में 4 लाख गायें रहती हैं। कितनी? और एक संत उसका मेन हेड है। और ऐसे आप जैसे भक्तगण, राजेश गुप्ता मैनपुरी वाला, खड़े हो जाओ। इस तरह के भक्त 1 महीने आकर वहाँ सेवा करते हैं, फिर ये चले जाते हैं। तो फिर रामदेव डॉक्टर प्रधान जी जैसा खड़े हो बेलौरा, ये आ जाते हैं। ऐसे कम से कम वहाँ 4-5 हज़ार भक्त लोग सेवा करते हैं।